अंगद ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਆਉਣਾ ਤੂੰ ਗਏ पीएम बनना है सीधा है। बिल्कुल मैं पीएम बनूंगा, किसानों की सेवा के लिए बनूंगा। जितने भी राजनेता हैं पलटीबाज हैं। सारे लीडर हैं। हाँ सारे लीडर पलटीबाज हैं। बादल भी, कैप्टन भी, सारे भाई सारे एक लेफ्ट राइट जो सारे हैं। हाँ अंगद पलटीबाज नहीं होगा ये कैसे माने भाई, कल को बड़ा होगा तो पलटीबाज हो जाएगा। जब पीएम बनूंगा ना वीडियो निकाल लेना, और अभी वादा कर रहा हूँ जितने भी इंटरव्यू में कहा है वीडियो वायरल कर देना। मैं खुद अपने पद से इस्तीफा दूंगा। कदों पता लग्या किसानी का मुद्दा चल रहा है? घर च माहौल सी, डैडी ने दस्या, मम्मी ने दस्या, किने दस्या? मैं बॉर्डरों पे गया, मैंने देखा, मैंने अनुभव लिया, इन कानूनों के बारे में समझा, एमएसपी के बारे में समझा। बचपन में जो मेरे माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए हैं। अरे बचपन में कहा, बचपन में तो वही संस्कार दिए हैं क्या, दिए जा रहे हैं? नहीं बिल्कुल मतलब बचपन में होना अभी या बड़े मान रहे हो अपने आप को? नेशनल जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो जब उल्टी सीधे बातें बताता था तो मुझे यकीन नहीं होता था। मैं सोचता था किसान ऐसा नहीं कर सकता। तो मैं हर इंटरव्यू में मैं एक बात बोलता हूँ कि अगर ये कानून वापस नहीं लेंगे तो अपनी गद्दी वापस कर देंगे। तेनू तेरे मैच के दोस्त मिल जाते ने, कहते हैं ना हाण नूं हाण प्यारा हुंदा। मुझे कोई ऐसा मिलता नहीं है तो मैं उसको प्रिपेयर करता हूँ, मैं कानूनों के बारे में समझाता हूँ। तो दोस्त कहते नहीं यार ये बोर कर रहे कित्थों आ गए अंगद, यार होर ही गल्लां करी जांदा, असीं तां खेडना फुटबाल खेडना, किसी ने कुछ खेडना। मैं भी उनके साथ खेलता हूँ जिससे उनको ऐसा न लगे कि अब ये फेमस हो गया तो हमारे साथ खेलता कूदता नहीं है। तेनू किवें पता लग गया तू फेमस हो गया? सानू तो अज तक नहीं पता लग्या यार असीं फेमस हो गए। पहली बार किने कहा कि अंगद मशहूर हो गया तू? ये तो मोदी जिहड़ा बयान है, जिहड़े कहंदे आ किन्ने 100 करोड़ भारती साडे नाल ने। संयुक्त मोर्चे के कौन कौन से लीडरों से आपकी बात हुई, क्या क्या बातें होती हैं? गांव-गांव गया, खेतों खेतों में गया, मंडी मंडी में गया। कई किसान जो नहीं जा पा रहे उनको साधनों की दिक्कतें थी, तो मैंने समझाया कोई बात नहीं, आप दिल्ली नहीं जा सकते, बॉर्डरों पे नहीं जा सकते, तो आप अपने गांव में आंदोलन करिए। अगर आज़ादी की लड़ाई 90 साल तक चल सकती है तो किसानों की आज़ादी की लड़ाई क्या 2024 तक नहीं चल सकती? प्रो पंजाब टीवी ते तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ यादविंदर सिंह। बचपन, जवानी ते बुढ़ापा इनू ਵੱਖ-ਵੱਖ चीज़ां परिभाषित करदियां ने। खास तौर ते बचपन नू इनोसेंस प्रभावित करदी है, पर कुछ बच्चे जदों मैच्योर स्टेटमेंटां दिंदे हैं तो लगदा इन्हां च इनोसेंस है ਜਾਂ नहीं है। अंगद सिंह नाम तुसीं सब ने सुनिया होएगा। वो बच्चा ਜਿਹੜਾ पार्लीमेंट बारे भी बोलदा है, ਜਿਹੜਾ विधान सभा बारे भी बोलदा है, ਜਿਹੜਾ संघर्ष बारे भी बोलदा, ਜਿਹੜਾ दुनिया भर के मसलियां ते गल करदा ते वायरल हो जाता है। पूरी दुनिया उन्होंने बैठ के देखती। अंगद साडे नाल आ। अंगद तो पुछांगे अंगद दी इनोसेंस है जां चली गई? अंगद साडे नाल आ। अंगद सब तो पहला सवाल, तेरियां जिहड़ियां गल्लां चलदियां ने, वायरल हुंदियां ने, तेरियां किहड़ियां गल्लां तैनूं याद ने? तैनूं लगदा कि आह गल्लां ने जिहड़ियां ये सब तो इंपॉर्टेंट ने, तैनूं याद रहिंदियां, तेरे दोस्त कहंदे ने, तेरे डायलॉग हो? मेरे देखिए काफ़ी डायलॉग जो हैं वो काफ़ी लोगों को जो पसंद आए हैं, जो भी मिलते हैं मुझे उनके बारे में बताते हैं कि हमें ये अच्छा लगा। तो वो मेरा एक डायलॉग है, जब मैं इंटरव्यू दे रहा होता हूँ तो एक पत्रकार है, वो मुझसे एक ही सवाल काफ़ी इंटरव्यू में उसने पूछा मुझसे, तो मैं उससे पूछता हूँ अरे यार आपके पास कोई सवाल नहीं है, आप कोई नई सवाल लाया करें। ये जो सवाल है, ये उसने ये जो जवाब है, ये मेरा कई यादगार है। लोग मुझसे जब भी मिलते हैं तो ये कहते हैं। होर किहड़ियां जिवें मतलब होर 2-3 चीज़ां किहड़ियां ने जिहड़ियां तुहानूं लगदा गा कि आह चीज़ां जदों तुसीं वीडियोज़ देखदे हो याद ने तुहानूं? हाँ, मैं जब कानूनों के बारे में समझाता हूँ, एमएसपी के बारे में समझाता हूँ। जैसे कि एक बार मैं हर इंटरव्यू में मैं एक बात बोलता हूँ कि अगर ये कानून वापस नहीं लेंगे तो अपनी गद्दी वापस कर देंगे। ये भी काफ़ी मैं बोलता हूँ इंटरव्यूज़ में। बात जब किसी के समझ में नहीं आती है तो बोलना पड़ता है हर इंटरव्यू में। अंगद कदों पता लग्या किसानी का मुद्दा चल रहा है? घर च माहौल सी, डैडी ने दस्या, मम्मी ने दस्या, किने दस्या? देखिए, जो मैंने अपने पिताश्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह चौधरी के साथ 1 लाख किलोमीटर की यात्रा करी,
तो उससे पहले जब मैं टीवीज़ में न्यूज़ चैनल्स पे देखता था, तो न्यूज़ चैनल्स वाले गोदी मीडिया जो था, नेशनल जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो जब उल्टी सीधे बातें बताता था तो मुझे यकीन नहीं होता था। मैं सोचता था किसान ऐसा नहीं कर सकता, जैसा ये गोदी मीडिया बताता है ऐसा कर नहीं सकता किसान। तो फिर मैंने जो मेरे पिताश्री के साथ यात्रा करी, मैं बॉर्डरों पे गया, मैंने देखा, मैंने अनुभव लिया, इन कानूनों के बारे में समझा, एमएसपी के बारे में समझा, और फिर बॉर्डरों पे जाके देखा, तब पता लगा कि ये गोदी मीडिया है, ये गलत दिखाता है, सच को सच नहीं दिखाता। मुझे फिर ऐसे पता लगा। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮੈਚ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹਾਣ ਨੂੰ ਹਾਣ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ? मिलते नहीं हैं, पर मैं उनको वैसा कर देता हूँ। अगर मुझे कोई ऐसा मिलता नहीं है तो मैं उसको प्रिपेयर करता हूँ, मैं कानूनों के बारे में समझाता हूँ। देखिए, जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है ना, बंदा वैसा ही बन जाता है, जैसे माहौल में रहता है वैसा बन जाता है। तो मैं जब अपने साथ रखता हूँ, उनको समझाता हूँ, बातें बताता हूँ, तो वो फिर मेरे जैसे बन जाते हैं। ਨਹੀਂ ਅੰਗਦ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਇਹ ਆ? नहीं, ऐसे तो नहीं है, पर मैं तैयार कर दूंगा। ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਅੰਗਦ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੇਡਣਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖੇਡਣਾ, ਕੋਈ ਲੁਕਾ ਛੁਪਾਈ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते। मैं भी उनके साथ खेलता हूँ, जिससे उनको ऐसा लगे कि अब ये फेमस हो गया तो हमारे साथ खेलता कूदता नहीं है, हमारे साथ बातें नहीं करता, हमारे साथ मौज नहीं करता, हमारे साथ मतलब बैठता नहीं है, अब फेमस हो गया तो। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ? ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ? हाँ कहते हैं, वो कहते हैं हम भी आपके साथ जाएंगे। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ? ये तो ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਏ। देखिए, ये तो सबको पता लग जाता है। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ? ये ऐसे पता लगा जब मेरे इंटरव्यूज़ हुए, जब राकेश टिकैत जी ने मेरे विचार जाने, उन्होंने अपने पेज पे लाइव करा। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੰਗਦ ਫੇਮਸ? ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਗਦ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ? मुझे देखिए, एक बात कहते हैं कि कभी भी कोई फेमस हो जाता है ना, तो उसको हवा में नहीं उड़ना चाहिए, अपने जो पैर हैं ज़मीन पे टिकाए रखने चाहिए। तो मैं तो ऐसे रहता हूँ, और जो इंटरव्यूज़ होते हैं, जब इंटरव्यू देखते हैं मेरे फ्रेंड्स, तो उनको पता लग गया। पहली बार किने किया कि अंगद मशहूर हो गया तू? पहली बार तो देखिए ये तो याद नहीं है। पहली बार तो पूरे देश ने ही कहा, पहली बार पूरे देश ने ही कहा। ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। 100 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨੇ? 33% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। वो तो आप पूरा देश कित्थों जानने लग गया अंगद ਨੂੰ? जानता है, आप किसी से भी जाके पूछेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने लोग जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते। अंगद ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਕਹੇ ਪੀਐਮ ਬਣਨਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਹੈ? बिल्कुल, मैं पीएम बनूंगा, किसानों की सेवा के लिए बनूंगा, किसानों की आवाज़ उठाई जाएगी। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਗਦ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਫ ਸਿਸਟਮ ਆ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, 5-5 10 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਚੋਣ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? पैसे हो या ना हो, जब बंदे के साथ पूरा देश साथ होता है तो पैसा कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। पैसा सबसे ऐसी चीज़ है जो सबसे आसान चीज़ है पैसा कमाना, और मैं पैसे को इतना बड़ी चीज़ नहीं समझता। मैं अपने देश के किसानों को, बड़े बुजुर्गों के ज़्यादा समझता हूँ। ਤੇਰੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਗਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा। ਇਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਦਲਿਆ होना? थर्ड 'ਚ ਆ ना? थर्ड 'ਚ? देखिए, हाँ मैं थर्ड में हूँ, पर मैं टीचर्स को कहता हूँ ऐसे मुझे वीआईपी की तरह बिहेव मत करो, एक स्टूडेंट की तरह बिहेव करो। मैं कोई इतना वीआईपी नहीं हूँ, आप जैसे आप हर एक स्टूडेंट के साथ बिहेव करते हो वैसा मेरे साथ करो। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਨੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੇਰੇ? ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਨੇੜੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ? मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं पूछ रहा हूँ कि वाकया कौन तेरे पास ज़्यादा दोस्त बने हैं या कुछ दूर हो गए? कई दूर भी गए हैं, कई बने भी हैं, पर ज़्यादा दूर ही गए हैं। उन्होंने लगता ज्ञानी हो गया अंगद?
ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਨੋਸੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਗਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। नहीं, ये तो आप उनसे जाके पूछिए, उन्होंने क्यों छोड़ा है, ये तो आप उनसे जाके पूछिए। ये तो मुझे पता नहीं कि उन्होंने क्यों छोड़ा, कोई होगा कोई और रीज़न, आप उनसे जाके पूछिए वो तो। ਤਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੀ, सोशल मीडिया सी, रेडियो सी, अखबार सी? सबसे बड़ा रीज़न तो 1,00,000 किलोमीटर की यात्रा थी, उस तो बिना, और उसके बिना तो देखिए जो इंटरव्यूज़ में सुनता था, ज्ञान, और जो गूगल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है उधर ये है, मैंने उधर कानूनों को पढ़ा, काफ़ी ऐसे हुआ। कानून पढ़े तुम? हाँ पढ़े। हिंदी में, अंग्रेज़ी में? हर भाषा में है, पर मैंने इंग्लिश में पढ़े। अंगद, ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁੰਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ किसानी मसले पे दे दे? हाँ, मेरा जो स्कूल है SMD स्मार्ट स्कूल, जो कि फिरोजपुर गुरुवर साहिब में है, जहाँ पे आप अभी बैठे हो, यहाँ पे हर टॉपिक के ऊपर जाए, देश का जो बड़ा टॉपिक होता है, हर बच्चे की माइक दिया जाता है, उसको बोलने का मौका दिया जाता है कि आप इस टॉपिक पे बोलिए, आप इस टॉपिक पे बोलिए। बस मैं ही नहीं हूँ, मेरे स्कूल में काफ़ी बच्चे हैं, आप किसी भी बच्चे से प्रश्न कर लीजिए, किसी भी बच्चे से क्वेश्चन कर लीजिए, वो आपका जवाब देगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, वो डरेगा नहीं। ये क्वालिटी जो है मेरे स्कूल में सिखाई जाती है। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਮਰ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾ? ਇਹ ਉਮਰ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਮਰ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਤੂੰ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ? मैं तो उल्टा याद करूँगा इस बचपन को, कि इस बचपन में मैंने किसान की आवाज़ उठाई, अन्नदाता की आवाज़ उठाई, मैं इस बचपन को याद करूँगा। मिस करने वाली बात नहीं है, इसको तो याद करूँगा कि कभी किसान ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਥੋੜੀ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਨੇ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਈਆਂ। नहीं, आपकी बात मुझे समझ नहीं आई। मतलब जो ये बातें तो हमारे जैसे लोगों को, जो ये दूसरी पीढ़ी है, आपके फादर वाली तीसरी पीढ़ी है, ये तो उनकी सिरदर्दी थी जो आपने ले ली। क्यों? कोई ऐसी उम्र तो है नहीं आवाज़ उठाने की। मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि मुझे अपने विचार किसानों को रखने चाहिए, और अगर आपको विचार अच्छे लगते हैं तो आप दुनिया तक पहुंचाते हो मेरे विचार। तो किन किन लीडरों से मिले आप? मतलब संयुक्त मोर्चे के कौन कौन से लीडरों से आपकी बात हुई? क्या क्या बातें होती हैं? मैं काफ़ी लीडरों से मिला हूँ। जैसे किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के वो पंधेर साहब हैं, जसवीर सिंह जी हैं, काफ़ी नेता हैं, और राकेश टिकैत जी हैं, और काफ़ी नेता हैं। क्या बातें होती हैं उनसे? क्या बातें होती हैं उनसे? बातें ये होती हैं कि आप जो हो, आपकी इंसानियत जिंदा है, आप किसानों की आवाज़ उठाते हैं, आप जगहों जगहों पे जाते हैं, जगहों जगहों पे जाके आप किसानों को जगाते हैं। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को प्रो पंजाब टीवी के, मैं महाराजा सूरजमल का वंशज हूँ। उन्होंने 80 युद्ध लड़े थे, 80 के 80 जीते, और पहला ऐसा वो किला है जिस पे अंग्रेज़ों ने, मुग़लों ने तोपें चला दी, पर वो नहीं टूटा। मैं उधर से बिलोंग करता हूँ, मैं जाट हूँ, हमारे खून में है कि कभी हारना सीखा ही नहीं है हमने सीखा है कि हर जीतना है हमें। हमारे खून में कभी रहे नहीं कि कोई हार गया, कोई डर गया। हमारे खून में ये रहे कि बस जीत के रहेंगे। दिल्ली गए थे, दिल्ली से उखाड़ के ले आए जाटू के गेट, अभी तक लगे हैं किले में, हमारे में किले की शान बढ़ा रहे हैं। हमारे खून में है जीतना। क्या मोदी से जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, जीत के रहेंगे। अगर आज़ादी की लड़ाई 90 साल तक चल सकती है, तो किसानों की आज़ादी की लड़ाई क्या 2024 तक नहीं चल सकती? 2024 आने दो, इनकी गद्दी वापस लेंगे, फिर अपने कोई जो लेटर पैड पे लिख के देगा कि हम 3 काले कानून वापस लेंगे, MSP की गारंटी देंगे, अगर कोई भी किसान शहीद होगा उसके लिए मौन रखेंगे, अगर ऐसा जो लिख के देगा, साइन करके देगा,
उसको हम सत्ता में ला देंगे। खुद नहीं आओगे? किसान खुद भी सत्ता में आ सकते हैं। देखिए, सत्ता में अभी किसान का तो कोई माहौल नहीं है। किसान अभी चाहता है कि किसान अभी सत्ता में ना आए। किसान पहले ये जितने भी अभी जो है ना सत्ता में, पहले इनको सुधार दे, पहले इनको बता दे कि भाई सच की राह पे चलो, किसान की बात सुनो, किसान वोट देगा। कभी किसानों के पास गए हो तुम खेतों में? उनसे बात की है जाके कि मतलब उनको कि दिल्ली जाओ, आप जाना चाहिए, सारे किसान तो नहीं जा रहे हैं। देखिए, मैं क्यों नहीं गया? 1 लाख किलोमीटर की जो यात्रा थी उसमें पिकनिक मनाने थोड़ी ना गया था। गांव गांव गया, खेतों खेतों में गया, मंडी मंडी में गया। कई किसान जो नहीं जा पा रहे, उनको साधनों की दिक्कतें थी, तो मैंने समझाया आप कोई बात नहीं, आप दिल्ली नहीं जा सकते, बॉर्डरों पे नहीं जा सकते, तो आप अपने गांव में आंदोलन करिए। गांव में जो किसान नहीं जगे हैं, जिनको इनके बारे में नहीं पता, बिलों के बारे में, आप उनको बताइए। और अगर आपको भी नहीं पता तो हम बताते हैं आपको, फिर आप बताइए आगे। पत्रकारों को क्यों कहते हो यार, कोई नया सवाल करो? ऐसा पत्रकारों को समझ नहीं है? जब एक ही सवाल करेंगे वो, तो उनको कहना तो पड़ेगा। अगर वो एक सवाल नहीं करेंगे तो फिर हम नहीं कहेंगे। अगर वो कहते हैं तो उनको बताना तो पड़ेगा, भाई नए सवाल कर लो, बंदा मतलब बोर हो गया आपके सवालों से, नए सवाल लो, कहना पड़ता है। क्या पत्रकार इंटेलिजेंट नहीं है? सवाल नहीं है उनके पास, क्योंकि एक ही सवाल रिपीट करते रहते हैं। ये तो वो जानते हैं कि उनके पास सवाल हैं कि नहीं है। मेरा इतना काम है, मुझे देने जवाब, सवाल पूछना उनका काम है, तो आप उनसे जाके पूछिए। तो कहाँ कहाँ पर जो 1 लाख यात्रा की किलोमीटर की आपने, वो कहाँ कहाँ पर आप कौन कौन सी स्टेट में गए, कहाँ कहाँ पर गए आप? हम राजस्थान गए, पंजाब रहे, हरियाणा गए, और अभी यूपी गए हैं। हम अभी यूपी जा रहे हैं, अभी हमारा चल रहा है यूपी का, जाते रहेंगे। जहाँ जहाँ दिल्ली भी गए हम, जहाँ जहाँ का रहेगा आंदोलन हम वहाँ जाएंगे। राजस्थान गए, सुजानगढ़ में गए, काले झंडे दिखाए, उनकी पूरी रैली उखाड़ दी। ये जीत नहीं सकते किसानों से। आपने जो किसानों को सताया है ना इतना, आ जाओ, कोई बात नहीं, गांव में भी नहीं घुसने देंगे। बॉर्डर कौन कौन से पर? सिंगू, गाजीपुर, टिकरी, सब बॉर्डरों पर गए? कोई भी ऐसा बॉर्डर नहीं है जिस पे मैं गया ना हूँ और जिस पे मैं जाता नहीं हूँ। हर एक बॉर्डर पे जाता रहता हूँ मैं। तो कभी ये नहीं मन में आया कि यार सारे बच्चे स्कूल दे पूरे बच्चों का एक ट्रिप ही लवा दो, उत्थे पूरा एक टूर जावे, एजुकेशन टूर जिवें हुंदा वो जावे सारे बच्चों का, क्लास वालियां दा? बिल्कुल जाएगा, जाएगा। नहीं, कोशिश नहीं की कदे? बच्चे की कहते हैं वैसे, की गल्लां करदे तेरे नाल? मतलब वो तेरे नाल गल्लां की करदे ने सारे गल दे उत्ते, जां उन्हां नूं लगदा तू आ गया यार, आ गया बंदा, इहदा हुण ज्ञान देऊगा कि? नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगता, नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगता। बच्चे चाहते हैं कि वो भी जाएं, पर मैं कहता हूँ आप चलिए, पर पहले आप जो कानूनों का ज्ञान है, एमएसपी का ज्ञान है, पहले ये ले लीजिए। पहले आप इसका ज्ञान लीजिए, जब आपको इनके बारे में पता होगा तो आपको ज़रूर लेके जाऊंगा। कितने बच्चे हैं ऐसे, मतलब तुझे जो जानते हैं, जिनको पता है कि ये मसला क्या है? पूरे देश का बच्चा है। ना 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 ना, तेरे स्कूल दे बच्चे जेडे तेरे इन टच ने बच्चे? ये तो पूरे देश को पता है, पूरे मतलब मेरे स्कूल को पता है। कोई भले ही छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, सबको पता है स्कूल में। स्कूल की मतलब गलबात होती है इन्हां दे उत्ते? होती है, बिल्कुल होती है। अभी मैंने बताया हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के बारे में होती है। ते कदे आने वाले दिनों 'ਚ ਇਹ ਹੋਊਗਾ कि तू ਜਦੋਂ तू कह रहा लेके जाएगा सारिਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ लिया के टूर दिल्ली ਦਾ ਬਣੂਗਾ? बिल्कुल लेके जाऊंगा, लेके जाऊंगा मैं। तेरे स्कूल ते तेरी क्लास 'ਚ किन्ने ਇਹੋ ਜਿਹੇ बच्चे ने तेरे वर्गे? पूरा स्कूल है, मेरी क्लास के ही नहीं है, पूरा स्कूल है। आप आज आए, आपने देखा होगा, आपको जैसे हमने विज़िट करवाई, तो पर आज टाइम नहीं मिल पाया आपको उनके विचार जानने का। कभी टाइम निकाल के आइए, आपको आपके इंटरव्यू करवाएंगे उनके साथ, आप उनके विचार जानना, प्रश्न करिएगा। तेनों यही जिंदगी सब तो वधिया लगती है कि यानी कई जिवें कहा जाता ना कि रियलिटी शो जिवें बच्चा चला गया, कोई जो रियलिटी शो में बच्चे चले जाते हैं उनका बचपन छीन जाता है,
उनकी इनोसेंस चली जाती है। कहा जाता है कि वो जो उनकी एज थी, तुझे यही बात सबसे अच्छी लगती है या तुझे लगता है ये पढ़ना और बाकी चीज़ें अच्छी लगती हैं? देखिए, मैं पढ़ता भी हूँ, किसान की आवाज़ भी उठाता हूँ, सारा काम करता हूँ। जब मुझे छुट्टी मिलती है स्कूल से तब मैं जाता हूँ, किसानों के साथ रहता हूँ, फिर आ जाता हूँ, फिर पढ़ाई करता हूँ। ये जो आंदोलन है इसमें तो सारे लोग हैं। आपने जैसे कहा कि ये मोदी सरकार पंगा ले रही है, इसमें जाट भी हैं, इसमें नॉन जाट भी हैं, इसमें तो बहुत सारे लोग हैं। उनको कैसे देखते हो तुम? ये तो आंदोलन का है था ना, पंजाब का है, ना हरियाणा का, ना उत्तर प्रदेश का है, ना राजस्थान का, तो सबका आंदोलन, सारे किसानों का आंदोलन देश के। तो इसके बारे में क्या विचार रखूँ, आप बताएं मुझे। ये आप कैसे देखते हैं? आप मिले होंगे लोगों से, अदर सीट्स के लोग क्या कहते हैं, कैसे आप हेलो, आंदोलन को कैसे देखते हो? मैं तो इस आंदोलन को देखता हूँ कि किसानों की मांग सही है। बाकी आप लोगों से आप जब विचार जानते हैं, आपको भी पता है, आप जब लोगों से इंटरव्यू करते हैं आप उनके विचार जानते हैं। अच्छे विचार हैं, पर जो विचार जिनके अच्छे नहीं हैं, जो कहते हैं कि ये मवाली हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, उनको तो मैं मानता हूँ कि ये देश के नागरिक नहीं है। ये देश के नागरिक ही नहीं है जो किसान अन्नदाता का साथ नहीं कर रहे, जो सच को सच नहीं कह सकते, वो देश के नागरिक किस बात के हैं? अंगद मम्मी का बेटा है या पापा का बेटा है? भगवान का बेटा हूँ मैं, किसी का नहीं हूँ। गॉड। क्यों? मम्मी पापा ने तो इतना कुछ सिखाया होगा। हाँ, पर मम्मी पापा को किसने सिखाया? उनके मम्मी पापा ने। पर सबको बुद्धि जो है वो गॉड ही देता है, सबका जो दिमाग है वो गॉड ही देता है। अब ये डिपेंड आदमी पे होता है कि वो उसका यूज़ करता है कि नहीं करता। दिमाग सबको बराबर दिया है भगवान ने, पर यूज़ करने वाला होना चाहिए। मुझे मेरे माता पिता ने बताया, मेरा उन्होंने ज्ञान बाहर लाए, मेरे अंदर की जो स्किल्स थी वो बाहर लाए, मैंने यूज़ करा दिमाग का सही। क्या लगता है सारे लोग ये भगवान को मानने वाली दुनिया में इतने कुकर्म होते हैं, इतना कुछ होता है, ये सब क्यों है? देखिए, ये तो मैंने अभी बताया, दिमाग का यूज़ करने वाला होना चाहिए। देखिए, इंसान से ही गलती होती है, पर उस गलती की माफ़ी भी मांगना ज़रूरी है। ये जो आंदोलन है ये इन कानूनों के खिलाफ है। कई लोग ये समझते हैं कि ये आंदोलन मोदी के खिलाफ है, पर मैं ये बता दूं कि मोदी के खिलाफ नहीं है, ये आंदोलन 3 काले कानूनों के खिलाफ। सबसे पहले तो ये बताया है मैंने आपको, और पूरे देश को पता है कि ये जो कई लोग अंधभक्त हैं, वो सोचते हैं कि ये आंदोलन मोदी के खिलाफ है, पर ये मोदी के खिलाफ नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियों को जानते हो? सारी पार्टियां क्या क्या है देश में, पता है तुझे कौन कौन सी पार्टियां बड़ी पे? पता है। कांग्रेस पार्टी कैसी लगती है तुम्हें? राहुल गांधी कैसे लगते हैं? देखिए, सारे राजनेता एक जैसे हैं, मुझे तो कोई पसंद नहीं है। जो सच की आवाज़ उठाता है वो मुझे पसंद है, जो सच की आवाज़ उठाता है। कौन ऐसा है कोई देश में? ऐसा देश में नवीन पटनायक जी हैं, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। उड़ीसा वाले तो दुखी हैं उनसे। गए हो आप उड़ीसा? हाँ, गया हूँ। वहाँ पर लोग दुखी हैं उनसे? कई लोग हैं, पर कई लोग उनके साथ भी हैं। देखिए, जो सच की आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ तो काफ़ी लोग होते ही हैं। कॉमरेडों के बारे में क्या सोचते हो? लाल झंडे वाले जो होते हैं कॉमरेड, उनके बारे में पता है कुछ? हाँ, पता है। वो कैसे हैं बंदे? चलो, वो ठीक हैं, सच की आवाज़ उठाते हैं, सही हैं। अरविंद केजरीवाल? अरे, मैंने अभी बताया, कोई नेता मुझे पसंद ही नहीं है। डिप्लोमेटिक हो गए अंगद, तू बहुत डिप्लोमेटिक हो गया यार, जवाब नहीं देता सीधे सीधे तू। नहीं, अब इतने मेरे पत्रकारों के पास सवाल है, तू कहते सवाल नहीं करो, मैं नए नए सवाल कर रहा हूँ, जवाब दो। अरे भाई साहब जी, देखो, मुझे अरविंद केजरीवाल कैसे लगते हैं ये बताओ? ये तो मुझे नहीं बता सकता, वो पलटीबाज आदमी है। सारे राजनेता, जितने भी राजनेता हैं, पलटीबाज हैं। सारे लीडर हैं जो? हाँ, सारे लीडर पलटीबाज हैं। बादल भी, कैप्टन भी, सारे भाई, सारे लेफ्ट राइट जो सारे हैं। हाँ, रंग तो फिर हल कैसे होगा भाई? तुम पलटीबाज नहीं होगा ये कैसे मान ले हम? अंगद पलटीबाज नहीं होगा ये कैसे माने भाई? कल को बड़ा होगा तो पलटीबाज हो जाएगा। मैंने जो अपना पीएम बन के पलटीबाज नहीं हो सकता तुम? देखिए, सुनो,
जो मैंने एबीपी न्यूज़ को अपना इंटरव्यू दिया है और मैंने कई इंटरव्यू में कहा है कि ये जो वीडियो है ये हमेशा रहेगी, पूरी ज़िंदगी रहेगी। जब पीएम बनूंगा ना, वीडियो निकाल लेना। और अभी वादा कर रहा हूँ, पलटीबाज होऊंगा नहीं। और मुझे इतना शौक भी नहीं है पलटीबाज होने का। किसानों की मांगें सुनी जाएंगी। पलटीबाज होऊंगा तो आप ये वीडियो वायरल कर देना। जितने भी इंटरव्यू में कहा है वो वीडियो वायरल कर देना। मैं खुद अपने पद से इस्तीफा दूंगा। क्या शौक क्या है तेरे? पढ़ते हो कुछ? ड्राइंग करते हो, पेंटिंग करते हो, लिखते हो? मेरा शौक ये है, मेरा शौक है बोलना। मेरा शौक है बोलना, मोटिवेशन देना, कॉन्फिडेंस देना बच्चों को, उनका कॉन्फिडेंस बाहर निकालना। अरे जब तू बच्चे कहते हो तो बच्चों में अपने आप को आउट कर देते हो? कैसे? जैसे तुम कहते हो बच्चों को मोटिवेट करना, तो तुम बच्चों में से आउट हो जाते हो कि तुम बच्चे नहीं हो? नहीं। बड़े हो गए तुम? मैं बच्चा हूँ, पर मैं जो बच्चों, मुझे जो ज्ञान है उससे मैं उनको कॉन्फिडेंस देता हूँ। मैं हूँ बच्चा, पर बच्चा बच्चे को सिखा रहा है। बच्चा बच्चे की बात जल्दी समझता है, कुत्ता कुत्ते की बात जल्दी समझता है। इंसान तो समझेगा नहीं, कुत्ता भऊ भऊ करेगा, हमें क्या पता वो क्या कह रहा है। तो बच्चे बच्चों की बात समझते हैं। बिल्कुल। तारे ज़मीन पर देखी है तुमने फिल्म? बिल्कुल देखी है। कैसी फिल्म है वो? अच्छी है। तो इसके बिना कोई शौक नहीं है तेरा? कोई स्पोर्ट्स का हो, रीडिंग का हो? हाँ, स्पोर्ट्स का है। क्रिकेट खेलना पसंद है मुझे, स्विमिंग करना पसंद है, बास्केटबॉल खेलना पसंद है, साइकिलिंग करना पसंद है और पतंग उड़ाना पसंद है। काफ़ी चीज़ें पसंद हैं। मोटिवेशन कहाँ से मिलती है तुझे? तुम लोगों को मोटिवेट करते, तुम्हें भी तो कहीं से मोटिवेशन मिलती होगी। मुझे बड़े बुजुर्गों से मिलती है, मुझे अपने पिता से मिलती है, बड़े बड़े किसान नेताओं से मिलती है। क्या मतलब सोर्स क्या है? कोई डायरेक्ट सोर्स भी तो होता है ना कि आप यहाँ से एनर्जी ले रहे हो। वो क्या है? कुछ पढ़ते हो, किसी को मानते हो? देखिए, अभी मैंने बताया कि जो 1 लाख किलोमीटर की यात्रा है, उसी ने सिखाया सब कुछ? उसने सब कुछ नहीं सिखाया। देखिए, बचपन में जो मेरे माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए हैं। अरे बचपन में कहाँ? बचपन में तो वही संस्कार दिए हैं, क्या दिए जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मतलब बचपन में होना अभी या बड़े मान रहे हो अपने आप को? बचपन में हूँ, पर बिल्कुल जब छोटा था, पेट से आया था, जब थोड़ा बहुत मैं चलना सीखा था, तब से जो मुझे वो दिए गए हैं संस्कार, उससे मुझे जो अच्छे संस्कार मिले हैं, बड़ों के पैर छूना, जो भी मिलता है उसको नमस्ते करना, ये जो संस्कार होते हैं इनसे सीखा है काफ़ी कुछ। अच्छा, क्या वैसे धार्मिक तौर पर या वैसे किसी को मानते हो तुम? मैं गॉड को मानता हूँ, सबका मालिक एक। मैं गॉड को मानता हूँ। कोई भी देखिए, कोई मैं नहीं मानता कि कौन सा अलग है, कोई अलग है, कोई अलग है, कोई अलग बाबा है इनका, कोई अलग बाबा है। मैं नहीं मानता, सबका मालिक एक है। पंजाब घूमे हो पूरा? बिल्कुल घूमा हूँ, पूरा इंडिया घूमा हूँ। आंदोलन में ही घूमे हो? ये 1 लाख किलोमीटर की यात्रा में या उसके बिना भी? उसके बिना भी घूमे। 1 लाख किलोमीटर की यात्रा में तो घूमे हैं, और उससे पहले भी घूमे। तो अंगद पढ़ाई कितनी करेगा? कहाँ तक पढ़ेगा? पढ़ाई तो पूरे करेंगे। क्या ड्रीम है? ड्रीम प्राइम मिनिस्टर बनने का है। प्राइम मिनिस्टर थोड़ी पढ़ के थोड़ी बनता है कोई, तो ऐसे ही बन सकते हो। पर एजुकेशन होना ज़रूरी है। आगे चल के कोई हमसे पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, मतलब एजुकेशन का सवाल। आप जब बिहार में कुछ चुनाव होते हैं तो नेताओं से पूछते हैं हम, उनको जो पता नहीं होता, उनको इतना नहीं पता होता कि इंडिपेंडेंस डे कब है, उनको इतना नहीं पता होता। तो एजुकेशन ज़रूरी है। और कुछ कहना चाहते हो? कोई अपील करना चाहते हो देशवासियों को? मैं देशवासियों को ये अपील करना चाहता हूँ कि आप किसानों के साथ जुड़ें, किसानों से मिलें, अपने जो बच्चों को मेरे जैसे सिखाएं, अच्छे संस्कार दें, उनको इन कानूनों के बारे में बताएं और आप भी समझें इन कानूनों के बारे में, और अपने एरिया में आंदोलन करिए,
किसानों को जगाइए, जिससे ये आंदोलन पूरे देश में फैले और जीत हो इसकी। थैंक यू अंगद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਗਦ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੰਗਦ ਕਦੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ।